नमस्ते बच्चों, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों आज का जो लेक्चर है आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और मैं ये कहूँ तो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी है। बोर्ड ने, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पेपर डिफ़िकल्ट बनाने के लिए कई बार पेपर के अंदर कुछ सालों में मैंने ये नोटिस किया था कि उन्होंने ये इस टाइप के क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो आई थॉट कि चलो यही क्वेश्चंस की सीरीज़ अब बना लेते हैं हम लोग, जहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल भी चेक हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि अगर डिफ़िकल्ट पेपर आता है तो वो किस किस हिसाब से क्वेश्चंस उसके अंदर मॉडिफाइड किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा यहाँ पर, फ्रॉम द गिवन ट्री मेथड, ये पूरा ट्री चार्ट आपको बेसिकली दिया हुआ है और कह रहे फाइंड x प्लस वाई माइनस जेड माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो इसका हमें वैल्यू निकालना है। ओके, अब बहुत आसान तरीका मैं बताऊँ आपको, तो 16380 का फैक्टर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग साइड में इसके फैक्टर्स निकाल देंगे और जो जो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं इन्हीं नंबर से हम डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि जो अननोन हमें दिया हुआ है x y z w उसकी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। बहुत आसान सा है। तो आइए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने 16380 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो पहले किससे डिवाइड है बेटा, 2 से, तो 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला 1 तो डिवाइड होगा नहीं, क्या लिया 16, 2 8 जा 16, 3 आया, 2 1 जा 2, 1 कैरी। ओके, देन 2 9 जा 18 और 0। क्लियर। ओके, फिर किससे डिवाइडेड है, अगेन 2 से डिवाइडेड है, फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 जा 8, अब 19 है ना, लाइक 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये दोनों नंबर इकट्ठे लेने पड़ेंगे। तो जब आप बीच में दो नंबर इकट्ठे लेते हैं तो 0 लगा देते हैं। बच्चे यहाँ कई बार मिस्टेक कर लेते हैं। तो 2 9 जा 18, 1 कैरी 5। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है, अब किससे डिवाइडेड है बेटा, 3 से, तो चलो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 1 कैरी 4 है ना, तो 1 कैरी, 3 3 जा 9, 1 कैरी, 3 6 जा 18, 1 कैरी 5 जा। ठीक है, फिर किससे डिवाइडेड है, 3 से, तो चलो फिर से 3 का फैक्टर लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर। 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर किससे है, 5 से, तो चलो 5 से लगा देते हैं। 5 9 जा 1 जा 91। फिर किससे बेटा, 7 से है, तो 7 13 जा 13, 1 जा। ठीक है, इतना समझ आ गया ना, चलो अच्छी बात है। अब हम लोग देखते हैं कि x y और z की वैल्यू क्या क्या हो जाती है। तो देखो बेटा, 16380 को 2 से फैक्टराइज़ किया तो x मिला। ठीक है, तो 2 से फैक्टराइज़ किया तो ये क्या मिल गया, 8190। इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या है बेटा, 8190। बात पकड़ में आ गई ना। ठीक है, चलिए फिर इसको जब 2 से स्प्लिट किया तो z मिला, तो इसको जब 2 से स्प्लिट किया तो z मिला, तो ये रहा z हमारा, कितना है 4095। फिर इसको 3 से स्प्लिट किया तो हमें y मिल गया। ठीक है, इसको 3 से स्प्लिट किया तो y मिल गया 1365। ओके, फिर 1365 को फिर से 3 से स्प्लिट किया तो w मिल गया, क्या है 455। उसके बाद 91 और 13 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इतना हमें मिल गया। ठीक है, तो अब वैल्यूज़ लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। हेयर x इज इक्वल्स टू 8190, y इक्वल्स टू 1365, z इक्वल्स टू 4095 एंड w इक्वल्स टू 455। ठीक है, ओके। अब इन्होंने हमें यहाँ पे बोला है कि x प्लस वाई माइनस जेड माइनस डब्ल्यू की वैल्यू निकालो। ठीक है, किसकी, x प्लस वाई माइनस जेड माइनस डब्ल्यू। तो चलो वैल्यूज़ लगा लेते हैं हम लोग। 8190 प्लस 1635 माइनस 4095 माइनस 455। ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे देखो, तो पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 8190 को प्लस कर रहे हैं हम लोग 1365 के साथ, तो हमें मिल जा रहा है यहाँ पे 9555। ठीक है, उसमें 4095 और 455 माइनस करना है, तो पहले मैं इन दोनों को माइनस कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसमें से आप माइनस कर लोगे 4095, सो यू आर गेटिंग 5460। माइनस किससे करना है, 455 से, फिर से माइनस किया। ठीक है, तो क्या मिल गया हम लोगों को, 5005। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। समझ आया बच्चा अच्छे से ना।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इजी, देखो ना है इजी, टफ नहीं है। ओके, बट क्या ना क्वेश्चन जब से घुमा देते हैं और बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की होती ना तो उनको टफ लगता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। ठीक है, अभी तो आसान सा ही है, कुछ है ही नहीं, टेक्स्ट बुक जैसा ही क्वेश्चन है। मैंने इसको इसके लिए लिया ताकि मेथड में आपको अच्छे से बता पाऊँ और कुछ नहीं। ठीक है, मुझे पता है बहुत से बच्चों को आता भी होगा। सो चलो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अब हमें कोई भी नंबर इरेशनल प्रूव करना होता है तो पहले हम अज्यूम करते हैं कि वो रैशनल नंबर है, इतना तो पता ही है हम लोगों को। तो क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, देखो कुछ लाइनें ना आपको रटी लेनी है। अब जैसे ये है तो इस यहाँ पे सिर्फ इसको बदल दोगे कोई भी क्वेश्चन में तो पहला स्टेटमेंट तो सेम ही हो जाएगा। अब रैशनल नंबर है इसका मतलब कि वो p/q फॉर्म में होना चाहिए। तो इसका मतलब कि 3 + 2√5 जो है वो कैसा होना चाहिए, a/b या p/q, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे a/b है क्या, तो वो बता देना है कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। बेटा को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब जिनका HCF जो है वो 1 है, मतलब कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि समझो कि a/b क्या है, 5/7 है। अब 5 किसी के टेबल में नहीं आता, 7 नहीं आता, तो ये कैसे नंबर हो गए, को प्राइम। बात समझ आई। ठीक है, 7/11 कैसे हो गए, को प्राइम। तो वो नंबर्स जो सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते हैं उनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो a और b हमने वैसे सपोज किए हैं कि वो किसी के टेबल में नहीं आएंगे 1 के अलावा। और साथ ही साथ b क्या हो जाएगा, b 0 नहीं होगा। डिनोमिनेटर कभी 0 होता ही नहीं ना, वरना तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो स्टेटमेंट क्लियर हो गया। चलिए, सो देयरफॉर 3 + 2√5 = a/b ले लिया हमने। अब क्या करते हैं, √5 को अकेला कर लेते हैं। तो इसके लिए पहले 3 को वहाँ पे शिफ्ट कर लो। सो 2 + √5 = a/b - 3। ठीक है, चलो इसको हम LCM ले लेते हैं यहाँ पर। सो देयरफॉर 2√5 = a - 3b/b। क्लियर इतना। चलिए अब 2 नीचे ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि √5 को अकेला करना है ना, तो a - 3b/2b। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब बच्चों देखो, इसको मैं ब्लॉक कर लेती हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास a - 3b/2b जो है वो क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब कि रैशनल नंबर हुआ। बात समझ आई मैं क्या कह रही हूँ। ओके, को प्राइम नंबर्स a b हुआ और साथ ही साथ ये इंटीजर्स भी हैं। ठीक है, तो हम इंटीजर्स मानते ही हैं। तो यहाँ पर a - 3b/2b is an integer. Okay, that means it is a रैशनल नंबर। ये क्या है बच्चों, ये है रैशनल नंबर। अब बच्चों अगर ये रैशनल नंबर है, ठीक है, ये रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब कि √5 जो उसके बराबर में है वो भी रैशनल नंबर हो गया, है ना। अगर मैं इसको रैशनल मानती हूँ, क्योंकि इंटीजर है तो रैशनल नंबर तो है ही, तो इसके बराबर में √5 जो है वो भी रैशनल होगा। बट हमें तो पता है ना कि रूट वाले नंबर तो इरेशनल होते हैं, वो तो हमें पता है ना। ठीक है, तो क्या हो सकता है, तो हम ये लिखेंगे बट वी नो दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। वो जो है वो इरेशनल नंबर है। सो इट कॉन्ट्रैक्ट्स या कॉन्ट्राडिक्ट्स लिख दो, नहीं, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन। ठीक है, हमारे अजम्पशन को वो अपोज कर रहा है, क्योंकि हमने अज्यूम तो ये किया कि वो रैशनल नंबर है। ठीक है, सो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, 3 + 2√5 इज़ एन इरेशनल नंबर। कैसा है वो बेटा, इरेशनल नंबर है। ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड। बात समझ में आ गई ना, अच्छे से क्लियर होगा ना बच्चा। चलो गुड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई बच्चों थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी 3 डिजिट
नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है, कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। ओके, तो देखो अब यहाँ पे आपको हाउ मैनी इसका मतलब कि n निकालना है, इतना क्लियर। ये क्वेश्चन एपी का है। ओके, क्लियर हो गया इतना। अब क्या है, पहले तो हमें एपी ढूंढना पड़ेगा ना, बिकॉज बिना एपी के तो हम ए डी क्या बता लें। तो पहले तो हमें एपी देखना होगा कि क्या सीरीज़ बन रहा है हमारा। अब देखो 3 डिजिट नंबर जो है वो बच्चों वो शुरू होता है कहाँ से, 100 से, और ख़त्म कहाँ पे होगा, 999 पे, ठीक है। अब 100 7 से डिविजिबल नहीं, इतना तो क्लियर है। ओके, अब क्या कर सकते हैं, देखो जैसे कि 102 ऐसे आपने नंबर लिया, उसको आप 7 से डिवाइड करो। 7 1 जा 7, 3 32 डिविजिबल है नहीं, ठीक है। ऐसे करके मैं अगर 105 लेती हूँ तो 7 से डिवाइड करती हूँ, 7 1 जा 7, 3 कैरी 5 जा 15 से डिवाइड हो गया, मतलब कि 105 इज़ द स्टार्टिंग नंबर। तो AP जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 105 से। ओके, अब 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि 7 की टेबल आएगी। तो अगर हम 7 7 ऐड करते जाएं तो 105, फिर इसमें 7 ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा 112, फिर क्या हो जाएगा 119, ऐसे करते 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 अब लास्ट कौन सा होगा। तो देखो 999 लास्ट है, इतना तो क्लियर ही है ना हम लोगों को। 999 को 7 से डिवाइड करके देखो, 7 1 जा 7, 2 29, 7 4 जा 28, 1 कैरी 19, 7 2 जा 14, 5, ठीक है। अभी 5 रिमाइंडर आ गया, तो ये 5 रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, तो क्या कर लेंगे हम लोग जो है वो 999 में से ये 5 माइनस कर लेंगे, तो क्या बच गया 994 बच गया। इसका मतलब ये है कि लास्ट नंबर क्या होगा बेटा 994। बात समझ आई, सीरीज़ पता चल गया ना कैसे करनी है। सो यहाँ पर A जो है वो 105, AN लास्ट टर्म जो है वो 994, जो कॉमन डिफरेंस है, अब देखो 7 का टेबल है तो डिफरेंस भी तो 7 का ही रहेगा, तो 7 आ गया। आपको निकालना है n, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 3 डिजिट। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D। AN इज़ 994, A इज़ 105 प्लस n माइनस 1, D क्या हो गया 7। चलो, तो अब 994 में से 105 माइनस कर लो, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। चलो, तो 994 में से जब हम 105 माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 8 9, सॉरी फिर से करते हैं, 994 में से हम लोग 105 को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 1 9, ठीक है, 8 8 8 8 9, ओके। क्या बचेगा हमारा 8 8 9 इक्वल्स टू 7 माइनस 1, सॉरी n माइनस 1 इंटू 7। चलिए, तो 7 डिविजिबल में ले लेते हैं, तो 8 8 9 डिवाइड बाय 7, n माइनस 1, ओके। तो 8 8 9 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 1 कैरी 18, 7 2 जा 14, 7 3 जा 20, ओके 21 होता है, तो 7 2 जा 14, 4 49, 7 जा, ठीक है। कितना आया 127। सो 127 इक्वल्स टू n माइनस 1, ये 1 को यहाँ पे ले लो, तो 127 प्लस 1 इक्वल्स टू n, तो n कितना हो गया 128। इसका मतलब कि टोटल डिजिट्स कितने हैं बेटा 128 डिजिट्स हैं, ठीक है। 3 डिजिट्स जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। सो दस 128 टर्म्स are in AP which are divisible by 7, ठीक है ना बच्चों, आया समझ में, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड एंगल P, ठीक है। तो एंगल P जो है ये वाला एंगल, ये हमें निकालना है, आपको फिगर दिया हुआ है। अब देखो बेटा, ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल में हमारे पास चैप्टर 6 आता है, ट्रायंगल चैप्टर, ओके, उसका एक कॉन्सेप्ट लगेगा। बट हमें पता है कि एंगल्स जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं अगर हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो तो। मैं अपने वर्ड्स को रिपीट कर रही हूँ, सुनो ध्यान से। मैं कह रही हूँ कि एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं अगर हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो तो।
तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर लें तो हम एंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो आपके पास था एस क्राइटेरिया, याद है? ओके, एस क्राइटेरिया और AA या AAA क्राइटेरिया, ये कुछ 3 क्राइटेरियाज अपन यूज़ करते हैं फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो हमें एंगल इक्वल बताना है, मतलब हमें एंगल फाइंड करना है, इसके लिए ए वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 2 एंगल दिए हुए हैं बट यहाँ पे एक भी एंगल नहीं दिया हुआ है, तो आप किसको कनेक्ट करोगे? तो अभी हमारे पास जो है वो SSS वाला कॉन्सेप्ट बच जाता है, मतलब कि तीनों साइड्स को हमें कॉरेस्पॉन्डेंस में इक्वल बताना है, ठीक है। तो आइए अभी हम वैल्यूज़ की बात करते हैं। देखो बेटा, अब आप थोड़ा सा ध्यान दो कि कौन सा साइड किसके साथ मैच कर रहा है। देखो ये 3.8 है, ठीक है। अब ये पॉइंट आया, अब पॉइंट में सिर्फ एक यही वाला साइड मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख देती हूँ, मैं 3.8 अपॉन 7.6 लिख देती हूँ। सुनना बात को ध्यान से बहुत अच्छे से, ओके। फिर अगर देखो तो ये रूट वाले एक साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं 3√3 अपॉन 6√3 लिख देती हूँ, ठीक है। बाकी 6 और 12 बच गया, ओके। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूँ बेटा, तो आप देखो ये 3.8 को अगर मैं 1 और 2 से कर लूँ तो हो जाएगा ना। आई मीन 3.8 का 3.8 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.6 हो जाएगा। तो 3.8 1 ज़ा 3.8 2 ज़ा 7.6, ये √3 कैंसिल हो गया, और 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 1/2 आ गया। ये 6 1 ज़ा ये 6 2 ज़ा 1/2 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये तीनों को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें आंसर क्या मिल रहा है बेटा, 1/2 1/2 1/2। दैट मीन्स कि ये रेशियो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो अब अगर मैं इनके साइड्स को लिखूं तो 3.8 का साइड क्या है बेटा, AB, ठीक है। 7.6 का साइड क्या है बेटा, RQ, ठीक है। √3 का AC और 6√3 का RP, ठीक है। और BC का PQ, ठीक है, ओके। तो इसको हमने बता दिया इक्वल, ओके। सो देयरफॉर बाय SSS रूल ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल PRQ के। इतना तो क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसका मतलब कि एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। अब दूसरी मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि एंगल A के इक्वल एंगल R आएगा, B के इक्वल एंगल P आएगा, ना ना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग पहले बताएंगे कि कौन सा वर्टेक्स किसके कॉरेस्पॉन्डेंस है। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब कि A के साथ कौन सा मैच कर रहा है, B के साथ और C के साथ। तो अब अगर आप ये देखो, हमने जो फॉर्म में लिखा है, तो A के साथ क्या जा रहा है, R, चलो ठीक है। B के साथ क्या जा रहा है बेटा, Q, ओके। और ठीक है, C के साथ क्या जा रहा है बेटा, C के साथ क्या जा रहा है, P, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एंगल A और एंगल R इक्वल है, ओके। एंगल B और एंगल Q इक्वल है, ठीक है। और एंगल C और एंगल P इक्वल है। बात पकड़ में आई इतनी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल R, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल P। दैट मीन्स कि मुझे एंगल C की जो वैल्यू होगी वो एंगल P की वैल्यू होगी, बट मेरे को एंगल C की वैल्यू तो दी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, हमें इतना तो पता है ना कि ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का प्लस 180 होता है। पता है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल पता है मैम। तो बस हो गया ना, हो गया ना, ठीक है। देखो यहाँ पर, सो हियर अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, तीनों एंगल्स का प्लस 180, तो 80 + 60 + एंगल C इक्वल्स टू 180, 80 + 60 + एंगल C इक्वल्स टू 180, 80 + 60 140, एंगल C की जगह एंगल P लिख दूँ क्योंकि इक्वल बोला गया है, तो एंगल P इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल P इज इक्वल्स टू 180 - 140, तो एंगल P इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो एंगल P की वैल्यू आ गई। बात समझ आई है ना, ठीक है। यही मैंने यही कहा कि ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछे हुए हैं। हाँ बेटा, मैंने अपने नहीं बनाए हैं, मैं पहले ही बता दूं। ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कोई भी क्वेश्चन उठा के मैं आपको बता रही हूँ। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम बोर्ड में पूछे गए हैं, मैं वही क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। इसके आसपास के ऐसे ही क्वेश्चंस हैं।
तो इसके लिए जो मैं मेथड सिखा रही हूँ और जो करवा रही हूँ वो बिल्कुल कान में हेडफोन वगैरह डाल के बंद कमरे में बैठकर इसको इस वीडियो को देखो और सॉल्व करते जाओ। आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तब जाके आपको ये समझ में आएंगे। टफ़ नहीं है, मैं दोबारा बता रही हूँ, इतने टफ़ नहीं है कि समझ में ना आए, ठीक है। बस आपको सिर्फ कंसंट्रेशन से ये पूरा सीरीज़ देखना है और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करना, उनको भी हेल्प हो जाए। हमें नहीं पता कि बोर्ड पेपर कैसा निकालेगा और लाइक वी शुड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है। कितना भी टफ पेपर आए हमें प्रिपेयर होना है, इसके लिए मैं ये बना रही हूँ। तो ये मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ और मुझे आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पे शिद्दत से ना कंसंट्रेशन चाहिए। करोगे ना? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों, क्या कह रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द पॉइंट्स a 2,3 b 4, एंड c 6, -3 आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो फिर के की वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है, ठीक है। ओके, तो पहले हम लोग ना बेटा कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर इसका मतलब कि a 2,3 को मैं x1 y1 के साथ कंपेयर कर लेती हूँ, b 4, k को x2 y2 के साथ, और c 6, -3 को x3 y3 के साथ, ठीक है। क्लियर इतना? अब जब भी आपको बेटा ऐसा आया ना कि कोई वैल्यू निकालो 3 है और कोलिनियर है या कोलिनियर बताओ, प्रूव करो है कि नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, तो पता है आपको 7.3 एक्सरसाइज में है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला, बस वही लगाना, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आ जाएंगे, क्योंकि उनको उनकी स्कूल टीचर ने या वॉटेवर जो भी टीचर है उन्होंने उनको ये बताया होता है कि जब भी कोलिनियर आए तो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो ऐसा होता है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, मतलब कि दो साइड्स का प्लस तीसरी साइड के इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो उसको हम कोलिनियर कहते हैं। बात सही है, गलत नहीं है। बट इसके अंदर आप ना ये प्रूव कर सकते हो कि कोलिनियर है कि नहीं है। बट अगर आपको कोलिनियर दिया है और उसका कोई आपको कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करोगे। आंसर निकलेगा, मैं मना नहीं कर रही हूँ, हाँ आंसर तो ज़रूर निकलेगा, बट ये सम जो है वो कम से कम 2 पेज का हो जाएगा अगर इसको लेके चलोगे तो, ठीक है। तो अब हमें इतना टाइम नहीं स्पेंड करना है, इसके लिए हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल की मदद से वैल्यू निकालेंगे। बात समझ आई मेरी? चलो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ मोड रहता है ना, ठीक है। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला सबको पता ही होगा। ओके, अब कोलिनियर है मतलब एरिया तो होगा ही नहीं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कब निकलता है, जब 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो तब। बट जब कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं ना, तो उसका एरिया क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे ए की जगह क्या लिख दें हम लोग, 0। ओके, हाफ x1 की जगह क्या लगा दूँ, 2। कंपेयर कर लिया ना मैंने, ये x1 है और कॉमा के पहले 2 है, 2 y2 माइनस y3 मतलब कि k माइनस -3, k माइनस -3, ठीक है। चलो, x2 क्या है, 4, y3 माइनस y2, y3 मतलब -3, ओके, y3 माइनस y1 होगा, माफ़ करना है हमें गलती हो गई, और ये क्या होगा 3। चलिए, प्लस x3 क्या है 6, y1 माइनस y2 मतलब कि 3 माइनस k, ठीक है। अब देखो ये 2 को ना पहले मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ तो 2 × 0 = 0, तो ये टर्म तो गायब, तो एक टर्म से तो छुटकारा मिल गया हम लोगों को। ओके, 2 माइनस माइनस प्लस k प्लस 3 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 3 6 मतलब -6 प्लस 6 3 माइनस k। चलिए, 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2k प्लस 6 है ना, 2 को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ मैं। ओके, तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 6 माइनस 6 4 ज़ा 24 प्लस 18 माइनस 6k इक्वल्स, ठीक है, इक्वल लगेगा नहीं। ओके, चलो अब टर्म्स ले लेते हैं हम लोग। 0 इक्वल्स टू, ये मोड को हटा देते, कोई ज़रूरत है नहीं अभी इसकी। तो 2k माइनस 6k कितना हो जाएगा बेटा, -4k। ओके, 6 माइनस 24 प्लस 18, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, देखो बेसिकली 18 प्लस 6 जो होता है वो 24 होगा,
तो -24 + 24, ठीक है। चलो मैं इसको यहाँ पे ले लेती हूँ, तो माइनस का क्या हो जाएगा +4k, ये -24 + 24 बच गया यहाँ पे, माइनस प्लस तो ज़ीरो हो जाता है ना बेटा, तो 4k = 0, तो k = 0/4, मतलब k की वैल्यू क्या होगी बेटा 0, ठीक है। एक पेज में यहाँ से ख़त्म, और लिटरली आपको ट्राई करना ना, इससे आप ट्राई करके देखना, ये वाले से 2 पेज ना जाए ना आपके, तो मेरे को कमेंट्स में बता देगा, मैं मेरे 2 पेज गए नहीं जाएंगे, ठीक है, लंबा हो जाता है थोड़ा सा। ओके, आई होप क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ना बेटा, क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, इफ़ 3 cot A = 4, ठीक है, चेक वेदर 1 - tan² A/1 + tan² A = cos² A - sin² A और नॉट, मतलब कि इन दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं वो हमें चेक करना है। आपको दिया हुआ है 3 cot A = 4। चलिए, सो 3 cot A = 4, इसका मतलब cot A = 4/3 हो गया। चलो अच्छा, tan इसका उल्टा होता है, तो tan A = 3/4 हो गया, तो tan की वैल्यू तो यहाँ से निकल ही गई, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हमें कॉस और साइन की वैल्यू निकालनी होगी, तो एक ट्रायंगल ले लेती हूँ मैं, ओके, लेट्स से ABC, और ये मैं, अच्छा एंगल A लेना ना, ये एंगल A मैंने कंसिडर कर लिया, तो एंगल A की ये वाली साइड को हम कहेंगे ऑपोजिट, ये वाली हो जाएगी एडजेसेंट, और ये वाली हो जाएगी हाइपोटेन्यूस, ठीक है। चलिए नाउ tan का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, tan A = ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज़ 3/4, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग k अज्यूम कर लेंगे। मैंने पहले बताया था कि ये 3/4 कैसे भी आ सकता है, ठीक है, कैसे भी डिवाइड करके आ सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि tan की जो वैल्यू है वो ऐसा है 18/24 है, ठीक है, तो 6 3 18 और 6 4 24, तो 3/4 आ गया। तो यू नेवर नो ना कि ये नॉर्मल नंबर है, मतलब ऐसा है या 3/4 है, तो इसके लिए हम k लगा देते हैं, ओके। तो चलो, तो अब यहाँ पे ऑपोजिट तो मुझे मिल गया 3k, एडजेसेंट मिल गया मुझे 4k, अब हाइपोटेन्यूस निकालना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC² = AB² + BC², सो AC² = AB कितना है 4k² + 3k², 16k² + 9k², 25k², ठीक है। तो AC² इज़ 25k², तो AC इज़ 25k² का अंडर रूट, तो AC इज़ 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, k² का k, तो AC कितना आ गया बेटा 5k, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर 5k, ठीक है। चलो थोड़ा साइड में लिख देती हूँ, तो यहाँ पे साइन A की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन A कितना आ जाएगा मेरा 3k/5k, k कैंसिल, मतलब कि साइन A हो जाएगा 3/5 मेरा, ओके। सिमिलरली कॉस A क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब कि 4k/5k, k कैंसिल, तो कॉस A कितना आ गया 4/5, ओके। चलिए अब हमें प्रूव करना है ना, हमें इन दोनों को बराबर लेना है, तो पहले LHS सॉल्व कर लेती हूँ, फिर RHS सॉल्व कर लेती हूँ। नाउ LHS क्या है, 1 - tan² A/1 + tan² A, 1 - tan² A/1 + tan² A, 1 - tan की जगह 3/4 है ना, निकाला, tan की जगह 3/4 अप्लाई कर लेती हूँ मैं यहाँ पर, 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 चलो मैं पेज टर्न कर लेती हूँ, ध्यान देना 3/4 है, मतलब कि 9/16, ओके, 9/16 अपॉन 1 + 9/16, एलसीएम ले लो, तो 1 × 16 इज 16, 16 - 9 होल अपॉन 16, और यहाँ पे 16 + 9 इज होल अपॉन 16, ठीक है, 16 16
कैंसिल आउट हो गया। क्या बचेगा, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7। तो 7/25। ठीक है, ये आ गया LHS। नाउ RHS कैसा है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos की वैल्यू हमने निकाली है, ये रही 4/5 और ये थी 3/5। ठीक है, तो 16/25 माइनस 9/25, दोनों का सेम डिनोमिनेटर है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन डिनोमिनेटर 25 लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 7/25 आ गया ना। देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है तो हम लिखेंगे यस 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। वेरीफाइड, डन, ओके। अच्छा, अब एक शॉक तो बच्चों, क्वेश्चन कितना लंबा था, है ना। अब बिलीव नहीं करोगे, ये पेपर में, बोर्ड के पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, और वो भी कितने मार्क का होगा, आप सोचो, सिर्फ 2 मार्क का। जी हाँ, पेपर को थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए इतना लंबा क्वेश्चन 2 मार्क में पूछा गया सेक्शन बी में, समझ रहे हो आप। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैथ में स्पीड तो बेटा बना के रखनी पड़ेगी। आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि 2 मार्क का है तो छोटे छोटे आंसर्स हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा ना। यू हैव टू मेंटेन द स्पीड। पेपर हो सकता है कि ईजी बनाए, बट अगर लेंथी बना ले तो मतलब कि क्वेश्चन ईजी हो बट बहुत लंबा सॉल्व करने में तो इतना लेंथी पेपर हो जाएगा कि आपका पेपर ख़त्म नहीं होगा ना। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ सतर्क कर रही हूँ कि प्रैक्टिस करो। स्टिल वी हैव टाइम। रोज़ाना आप मैथ को 2 घंटे दो प्रैक्टिस करने के लिए, बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो करने ही है, पर मैथ के लिए रोज़ाना 2 घंटे रखो। और अपनी वॉच सामने रखो और देखो कि मैं ये वाले क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व कर लेता हूँ। खुद को इवेल्यूएट करोगे ना बेटा, तो टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में भी हो पाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ साइन A माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस A प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। और बोला गया कि A जो है वो B से ग्रेटर है। ठीक है, तो थोड़ा समझ के चलना। बाकी ये रेंज दिया हुआ है कि A और A प्लस B की वैल्यू 0 और 90 के बीच में आ रही है। खैर अभी इसका अपने कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है साइन A माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। चलो बेटा अभी सोचो कि साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, जल्दी सोचो। जी हाँ, सोच लिया ना आपने, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 की जगह मैं क्या लिख दूँ, साइन 30। ठीक है, तो यहाँ पे साइन कट गया। ओके, तो A माइनस बी कितना हो गया बेटा, 30 डिग्री। बहुत अच्छी बात है, ये मेरा इक्वेशन 1 बना दिया। सेम कॉस ले लो, कॉस A प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। चलो बच्चों सोचो, कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, सोच लिया ना। हाँ, कॉस 60 डिग्री इज़ 1/2। ठीक है, तो सिमिलरली कॉस यहाँ पे चला गया, तो A प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा बच्चा, 60 डिग्री। डन। अब बहुत सिंपल, आपको इक्वेशन 1 का दिख रहा है A माइनस बी 30, इक्वेशन 2 का दिख रहा है A प्लस बी इक्वल टू 60। थर्ड चैप्टर किया है ना, एलिमिनेशन आता है ना, बस एलिमिनेट कर लेंगे हम लोग। एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो A माइनस बी इक्वल्स टू 30, A प्लस बी इक्वल्स टू 60। ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, A प्लस A 2A इज इक्वल्स टू 90। तो A कितना हो गया, 90 डिवाइड बाई 2, मतलब A की वैल्यू आ गई 45। चलो ये तो हो गया। अब क्या करें, अब ये A की वैल्यू इन दोनों में से किसी में भी अप्लाई कर लो तो B मिल जाएगा। ठीक है, पुटिंग A इज इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन नंबर 2, मैं 2 में डाल देती हूँ। तो A प्लस बी इक्वल्स टू 60 है, 45 प्लस बी इक्वल्स टू 60, B इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45। ठीक है, तो B इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15। ओके, देखो इन्होंने कहा भी था, इन्होंने कहा था कि A की वैल्यू B से ज़्यादा होनी चाहिए। आ गया ना, A की वैल्यू 45 है, B की वैल्यू 15 है ना, सिंपल। ये तो टेक्स्ट बुक का ही सम है, आपने किया होगा ये टेक्स्ट बुक का सम। ठीक है, वैसे ही है यहाँ, ये एग्जाम्पल है, टेक्स्ट में ऐसा एक सम है। तो
ठीक है, वैसे ही निकला है, कुछ खास डिफ़िकल्ट नहीं था ये। कम ऑन। तो चलो बेटा, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों, प्रूव दैट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलो ये प्रूव करना है, पहले LHS ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा। प्रूव दैट है LHS साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, मैंने LHS वाला पोर्शन लिख दिया। अब क्या करूँ? देखो बेटा, जनरली तो मैं अपने बच्चों को क्या बोलती हूँ कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, जैसे कि टेन हो, कॉट हो, कॉसेक हो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। अब यहाँ पे तो साइन कॉस में ही दिया हुआ है, तो कन्वर्ट तो कर नहीं पाएंगे हम लोग, तो अब क्या करें? ठीक है, अब क्या करें? तो एक काम कर लेते हैं हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, रैशनलाइजेशन का मतलब है कि डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख दो साइन चेंज करके। तो चलो लिख देते हैं हम लोग, कहाँ दिक्कत है। सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, न्यूमरेटर एज इट इज़ रहा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इनटू, अब क्या करूँगी मैं, ये जो है डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर इसको ऊपर नीचे लिख दूँगी मैं साइन चेंज करके। अब साइन आपको सबकी चेंज नहीं करनी, सिर्फ पीछे वाले की चेंज करनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 की जगह क्या हो गया बच्चा, प्लस 1। ओके, क्लियर, गुड। सिमिलरली नीचे भी आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुला लिख रही हूँ ताकि आपको सब अच्छे से नज़र आए, दिखाई भी दे। ओके, अब मैं थोड़ा सा बच्चों इसके अंदर रीअरेंजमेंट करती हूँ, क्योंकि देखो ऐसे तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा। यहाँ पे साइन माइनस कॉस प्लस 1 है, यहाँ पे साइन प्लस कॉस प्लस 1 है। क्या करूँ? देखो साइन भी प्लस में है, 1 भी प्लस में ही जा रहा है, कॉस यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे कॉस प्लस में, मतलब कि कॉस की वैल्यू ना, कॉस की जो साइन है वो अलग अलग है। तो मैं कॉस को थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ। तो क्या कर लूँ मैं, साइन थीटा, ये 1 को आगे लेके आई, प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, नीचे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ऐसे के लिए ऐसा लिख दोगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे भी अरेंज कर लिया, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर भी सेम रहेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। बात समझ आई? मैंने ऐसा क्यों किया? देखो साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस 1 ये एक टर्म कहलाएगा, माइनस में कॉस थीटा, माइनस में कॉस थीटा, ये एक टर्म कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, बात समझ आई ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस में, ठीक है, ये प्लस है ना, प्लस। ठीक है, तो अब बहुत सुनो मेरी बात, अच्छे ध्यान सुनो। देखो बच्चों, मैं इसको ए मानूँ, सुना मेरी बात को ध्यान से, और इसको बी मानूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी ए हो गया और ये बी हो गया। अब बच्चों देखो क्या हो रहा है, ए माइनस बी, ये क्या हो जा रहा है, ए प्लस बी। दोबारा ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। जी हाँ, ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए मैंने किसको माना, साइन थीटा प्लस 1 को माना। तो चलो साइन थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर, साइन माइनस क्या आएगी, बी स्क्वायर, मतलब कि कॉस थीटा होल स्क्वायर। बात पकड़ में आई? यही आपको ट्रिक, यही आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो चाहिए होता है प्रूव दैट सम्स करने के लिए। सिमिलरली बच्चों देखो यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे इन दोनों को ए मान लूँ, ये -1 है, ये -1 है, मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, ये -1 है मतलब बी हो गया, और ये +1 है, ये भी बी हो गया। तो यहाँ पर भी a माइनस बी और a प्लस बी हो गया, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर -1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई ना, अच्छे से समझ आया ना बच्चों? चलो अब हम लगा देते हैं यहाँ पे, देखो साइन थीटा +1 है, तो मैं यहाँ पे इसको a मानूँ और इसको b मानूँ, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस
बी स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, गुड। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, सेम। तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह साइन है ना, बी की जगह कॉस, प्लस बी मतलब कि कॉस थीटा होल स्क्वायर -1। समझ में आ रहा है ना बच्चों? शाबाश बच्चों, गुड। ओके, अब क्या कर सकते हैं, चलो पहले थोड़ा सा खुला खुला लिख दूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, क्या करें अभी, क्या करें? देखो बच्चों, फॉर्मूला तो पता है ना आपको। देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये पता है आपको? हाँ मैम पता तो है ही। तो इसका मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। इसको यहाँ पे ले लिया, हाँ मैम कर सकते हैं। तो मैं काम कर रही हूँ यहाँ पर, मैं क्या कर रही हूँ, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसकी जगह पे मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देती हूँ, ठीक है, ओके। क्योंकि और कुछ रास्ता ही नहीं है बेटा। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पे प्लस होता ना, मेरी बात को सुनो, अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता तो मैं 1 लगा देती एज इट इज़, कोई टेंशन नहीं। बट यहाँ पे ना, यहाँ पे माइनस है तो फॉर्मूला तो मैं लगा नहीं सकती, और कुछ चांस कोई ज़रिया मेरे पास है नहीं, तो मैं करूँ क्या? तो मेरे पास एक यही ज़रिया है, तो मैंने ये कर लिया कि साइन स्क्वायर को मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ कॉस स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ तक देख लिया ना, अब मैं वो आगे वाले पेज पे जाऊँगी, देख लिया ना यहाँ तक, चलो ना आगे। चलो मैं ये वाला इक्वेशन दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपका कनेक्टिविटी बना रहे, ठीक है। तो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। चलो, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मुझे क्या लगाना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, फॉर्मूला के हिसाब से, प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लगा सकते हैं ना, ये रहा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब कि मैं ये दोनों टर्म हटा के क्या लिख दे रही हूँ, +1 लिख देती हूँ, ठीक है। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो लिखोगे नहीं क्योंकि उसके साथ ही इन दोनों को हटाकर तो मैंने 1 लिखा है, -1। ओके, गुड ना, हो गया ना। चलो अब क्या करें, देखो 1 + 1, देखो 1 + 1 2, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस, तो -2 कॉस स्क्वायर थीटा, चलो गुड, +2 साइन थीटा +1, ठीक है। ये हाँ, ओके, चलो अब आगे देखते हैं क्या करना है। अपॉन ये +1 -1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। डन, क्लियर हो रहा है अच्छे से? हाँ मैम, पर थोड़ा डर लग रहा है, अब सम बहुत लंबा करते जा रहे हो। मैं लंबा नहीं कर रही हूँ, सम है ही लंबा। चलो ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या करना है हम लोगों को। नाउ अच्छा, 1 + 1, एक मिनट, ये वाला 1 नहीं आएगा क्योंकि ये तो 1 + 1 तो 2 लिख दिया ना, तो ये वाला तो 1 आएगा नहीं, ये तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, माफ़ करना। ओके, नाउ अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 कॉमन निकाल दें, क्या बोलते हो? ठीक है, इन सब में से मैं 2 कॉमन निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। धीरे 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 करके चीज़ों का विनाश करते जाओ ना, हटा दे जाओ उनको, तभी तो कुछ समझेगा कि करना क्या है। ओके, नाउ क्या बच गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा
अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई इनटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो बच्चों फिर से थोड़ा सा चेंजेस। मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, ये रहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ये दिख रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ ना। हाँ लिख सकती हूँ मैम, तो बस लिख देती हूँ मैं, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकती ना, मैं क्या करूँ मेरे को बताओ। ठीक है, ये साइन थीटा है, साइन थीटा की कोई वैल्यू नहीं होती, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, साइन थीटा की कोई वैल्यू नहीं होती। साइन थीटा नो वैल्यू, कॉस थीटा नो वैल्यू, तो स्क्वायर में सिर्फ एक यही टर्म है और इसी को ही मैं चेंज कर सकती हूँ, और कोई रास्ता मेरे पास है नहीं, तो इसके लिए मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा बाहर निकाल दूँ बच्चों में, क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, मतलब कि मैंने साइन थीटा बाहर निकाल दिया तो ये साइन स्क्वायर है ना, तो एक साइन थीटा अंदर आ गया प्लस 1 आगे बीच हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल आउट। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो क्या कर सकती हूँ अब मैं इसके अंदर, मैं इस कॉस थीटा को दोनों के अपॉन में ले लूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब कि मैंने डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लिया दोनों टर्म्स के अंदर। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास, क्या आ गया मेरे पास 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है ना, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, क्लियर। हाँ मैम क्लियर। अब क्या करें, हमें क्या चाहिए पहले एक बार नज़र मार दे बेटा, इतना तो हम बंद कर चुके हैं पर पता ही नहीं चाहिए क्या। हमें चाहिए 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हमें चाहिए 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और हमें मिल गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। वाह वाह, पर हम लोगों को तो अपॉन में चाहिए और माइनस में चाहिए, क्या करें क्या करें। एक काम कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं रैशनलाइजेशन। पर मैम यहाँ तो कोई डिनोमिनेटर है ही नहीं, फिर किस चीज़ का रैशनलाइजेशन करेंगे, हम लोग करेंगे न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन। हाँ ऐसा भी होता है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इनटू, अब प्लस का क्या कर लूँगी माइनस। ठीक है, तो मैं नीचे थोड़ा लिख देती हूँ, जगह कम है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ओके, अब इन दोनों इकट्ठे लिख दूँ, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। ओके, अब देखो सेक थीटा माइनस टेन मतलब कि ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख रहा है, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है, इसका आंसर 1 होता है, वी नो द आइडेंटिटी। ओके, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसके लिए 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये पी हो गया प्रूव, ये तो प्रूव करना था 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ये वाले सम को 2 बार रिवाइंड करके ज़रूर देख लेना। ठीक है, और ऐसे सिर्फ देखोगे ना, जैसे पिक्चर देखते हैं तो नहीं समझ आएगा। ओके, मेरे साथ साथ जैसे मैं सम कर रही हूँ वैसे ये सम कर लेना, और ये सम 3 बार कम से कम रिपीट करना, ताकि आपको पता चलो, तीनों बार सॉल्व करते जाना है। पहले 2 बार मेरे साथ करना, ठीक है, तीसरी बार खुद करना, वीडियो को पॉज कर लेना। ओके, खुद करना, फिर देखना कि आपको कितना चीज़ दिमाग में फिट हुआ और फिर कहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, अब सम मैंने इसके लिए आज का सीरीज़ जो है वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का लिया है, कि ऐसा ना हो कि मैं सम्स करवा लूँ इजी। देखो मेरे को बच्चों वो नहीं है कि मैं व्यूज़ पे कर लूँ या क्या। ठीक है, मुझे ऐसा है कि जब मेहनत कर रहे हैं तो अच्छे से करें ना, कि बच्चों का फ़ायदा हो। तो अब अगर मैं ऐसे सम करवा लूँ, मैं बोलूँ कि देखो ये तो आएगा ही आएगा, ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं वही सब चीज़ें करवा रही हूँ जो बोर्ड के अनुसार इम्पॉर्टेंट भी हैं, पूछी भी गई है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछी गई हैं, पूछी भी गई हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, इसके लिए ही मैं करवा रही हूँ। तो वीडियो को लाइटली मत लेना बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाले वीडियोस में बनाती जा रही हूँ, हर एक वीडियो शिद्दत से इत्मीनान से देखना,
बहुत काम का आएगा। आप जब पेपर देख के आओगे तो आपके कमेंट्स मेरे पास आएंगे, मुझे पता है जो बच्चे जुड़े हुए मुझे कमेंट करेंगे मैम पेपर अच्छा आ गया और आपके वीडियोस हमें हेल्पफुल हुए, क्योंकि मैं वाकई में बहुत ज़्यादा वैल्यूबल वीडियो बना रही हूँ। ऐसे कोई 10 सब उठा के मैंने दे दिया मैं बोलूँगी यार ऐसा नहीं है, पूछे गए हैं वो बता रही हूँ मैं। तो चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स kx square plus 4x plus 4 k is not equal to 0 and alpha square plus beta square equals to 24 find k। ठीक है, तो अब आपको k निकालना है। इजी है, कुछ है नहीं, आइए देख लेते हैं, टेंशन मत लो। आपको यहाँ पे p ऑफ x दिया हुआ है kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे a जो हुआ वो k हो गया, b जो है वो 4 और c जो है वो भी 4। कैसे? अरे मैंने बताया नहीं बेटा आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो। ठीक है, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्मूला के हिसाब से। तो अब देखो अल्फ़ा और बीटा का इन्होंने दिया हुआ रिलेशन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे पास हमें जो नॉलेज है अल्फ़ा बीटा का वो तो ये है सम ऑफ द ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस। इसके अलावा हमारे पास और कोई नॉलेज नहीं है, तो कोई बात नहीं ना, जो नॉलेज है उसको लेके चलते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए, दैट इज़ माइनस 4 अपॉन के। और अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्मूला क्या होती है? सी अपॉन ए, दैट इज़ 4 अपॉन के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आया था समझ में? ओके, अब जो हमें दिया हुआ ना उसको थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग। इन्होंने दिया हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, ये गिवन है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का बेटा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर का होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, बट ये वाली फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो क्या करें? तो एक रास्ता है हमारे पास। देखो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा के बीच में क्या है? प्लस, और हमारे पास भी अल्फ़ा और बीटा के बीच में प्लस वाला तो दिया हुआ है। तो एक काम कर लेती हूँ, मैं इस चीज़ को उठाकर इसका स्क्वायर कर लेती हूँ। हियर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। मैम ये क्या किया आपने? अरे बेटा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो लगाया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए की जगह अल्फ़ा लिख दिया, बी की जगह बीटा लिख दिया, और थोड़ी मैंने कुछ नया किया, इतना ही किया मैंने। ठीक है ना, चलो गुड। अब देखो, ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इकट्ठे ले लेती हूँ मैं, प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, इनको क्यों एक साथ ले लिया? क्योंकि इसी का ही तो मुझे यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है। ओके, नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली -4/k, रख देते हैं होल स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 24, रख दिया। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 4 अपॉन के दी हुई है, हमने निकाला। ठीक है, चलो -4 का स्क्वायर है 16 अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू 24 प्लस 2 4 ज़ा 8 अपॉन के। ओके, चलो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक काम कर लूँ, मैं इसको वहाँ पे लेके जाऊँ। तो 0 इज इक्वल्स टू 24 प्लस 8 अपॉन के माइनस 16 अपॉन के स्क्वायर। ठीक है, हो गया। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, छोड़ो ये वाला मेथड नहीं करती, ये नहीं करती, मैं डायरेक्टली ये काम कर लेती हूँ। पहले के स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। के स्क्वायर को पहले मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे देख लो, मैं क्वेश्चन लिंकिंग वाला ये दोबारा लिख देती हूँ मैं, है ना। मैं के स्क्वायर को यहाँ ले लेती हूँ। तो 16 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर 24 प्लस 8 अपॉन के। ठीक है, 16 इक्वल्स टू ये के स्क्वायर जो है वो दोनों के साथ मल्टीपल में जाएगा, तो 24 इंटू के स्क्वायर इज़ 24 के स्क्वायर प्लस 8 अपॉन के इंटू के स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब आप देखो बेटा, तो ये के और ये कट गया, है ना। तो क्या है हमारे पास 16 इज इक्वल्स टू 24 के स्क्वायर प्लस 8k। अब इजी हो गया ना। हाँ, उसमें थोड़ा क्या, मैं आपको कहती है एलसीएम लो तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते। देखो मैथ्स क्या होता है ना बेटा, मैथ जो है वो कई प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अब ये है कि तुम्हें कौन सा प्रकार आता है, तुम्हें कौन सा इजी लगता है, आंसर तो आ ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। चलो इतना क्लियर हो गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको।
ओके गुड। अब आप देखो बेटा, तो मुझे यहाँ 24 नज़र आ रहा है, 8 नज़र आ रहा है, 16 नज़र आ रहा है। मुझे ऐसे अंदर से फीलिंग क्यों आ रही है ऐसी कि ये तीनों 8 के टेबल में आते हैं? 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 आते हैं ना। 8 कॉमन निकाल देती हूँ, फटाफट से कॉमन निकाल दो तो थोड़ा सा इक्वेशन ना ईजी लगे। तो 8 3 ज़ा 24, 3 के स्क्वायर, 8 1 ज़ा 8 बाहर आ गया, 8 2 ज़ा, और ये 8 यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा अपॉन में, तो गायब ना। चलो तो 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। ओके, तो नाउ बीच में क्या चाहिए? 1, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 1 चाहिए, 3 माइनस 2 आएगा ना। सो 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 2 के माइनस 2 इक्वल टू 0। समझ आया ना बेटा? ये काफ़ी बार कर चुके हैं अपन। 3 2 ज़ा क्या होता है बेटा? 6। हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए, मतलब के आई को नंबर नहीं, मतलब 1 चाहिए। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 मिलेगा ना, 3 माइनस 2 तो 1 मिलेगा ना। तो बस मैंने वही किया। ओके, 3 के स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया, प्लस की साइन। ये जो दो फैक्टर मैंने डिसाइड किया, तो कैपिटल फैक्टर आई मीन ग्रेटर नंबर पहले आया 3 के, फिर प्लस माइनस माइनस होता है तो वो लिख दिया -2 के, फिर लास्ट टाइम एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों का और इन दोनों के बीच में कॉमन निकाल रही हूँ मैं। तो 3 के कॉमन आ गया, के प्लस 1, -2 कॉमन आ गया, के प्लस 1। अब बोलोगे मैं माइनस है, पर वहाँ पे तो माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। जी हाँ, तो के प्लस 1 एक ब्रैकेट, और जो बाहर के नंबर से उसको दूसरे ब्रैकेट में अप्लाई कर दो। सो के प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स के इज इक्वल्स टू -1, एंड 3 के -2 इक्वल्स टू 0, तो के इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, तो के की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 2 बाहर चला गया, ये 3 नीचे आ जाएगा। आंसर डन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। सम एंड द डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर इज 3/40 एंड 1/40 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर। ठीक है, तो मदर और डॉटर का प्रेजेंट एज निकालना है। मदर और डॉटर के एजेस का सम मतलब प्लस दिया हुआ है, और डिफरेंस दिया हुआ है किसके? रेसिप्रोकल्स का, मतलब उल्टा करके। ठीक है, तो चलो अब ऐसा क्वेश्चन ना बेटा बोर्ड में पूछा गया था एक बार, जहाँ पर उन्होंने मदर और डॉटर की जगह ऐश्वर्या और आराध्या दे दिया था। ठीक है, सो द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ऐश्वर्या एंड आराध्या इज, ऐसे करके दिया था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? कि क्वेश्चन है बट क्या किया उन्होंने? नाम चेंज कर लिया। तो मेरे यहाँ पे बताने का ये जो मतलब है वो ये है कि टेक्निक याद करो ना, टेक्निक समझो कैसे सॉल्व करना है, सम्स को रटना नहीं है। ठीक है, टेक्निक समझनी है। तो चलिए, अब मदर और डॉटर की एज की बात कर रहे हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मदर is x years and present age of daughter is y years। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ अब देखो मदर की एज तो बट ऑब्वियसली डॉटर से ज़्यादा ही होगी, तो ये दिमाग में याद कर लेना कि x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन y। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द प्रेजेंट एज। अब देखो बेटा, जब रेसिप्रोकल करते हो तो वैल्यू अलग हो जाती है। कैसे? देखो यहाँ पर 3 जो है वो 2 से ग्रेटर है, हाँ ठीक है मैम, पर 1/3 जो है ना वो 1/2 से स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि 1/2 क्या हो जाएगा? 0.5। ठीक है, और 1/3 हाँ 0.5, और 1/3 क्या हो जाएगा? 0.333। ओके, मतलब कि 0.3 और 0.5 कौन सा ग्रेटर है? ये ग्रेटर हुआ ना, और ये स्मॉलर हो गया। वैसे 3 ग्रेटर था, बात समझ आई? ठीक है, मैं वो इसके लिए बता रही हूँ आपको बेटा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो इसके लिए हमें अपॉन में ऐसे लिखना होगा कि जो ग्रेटर नंबर है वो बाद में लिखें, मतलब कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है? सम एंड द डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ प्रेजेंट एज। पहले तो सम करते हैं। सम मतलब कि
1 अपॉन, अब मैं पहले y लिखूँगी क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि मदर की एज ज़्यादा है, बट रेसिप्रोकल कर लोगे तो उसका एज ना छोटा हो जाएगा, है ना। 3 ग्रेटर है बट रेसिप्रोकल किया तो वैल्यू छोटी हो गई उसकी, तो इसके मैं पहले y लिखूँगी। तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 40। यहाँ बच्चे गलती कर लेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 40, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर से, ये 40 यहाँ पे आ गया। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3xy, तो 40x प्लस 40y इज इक्वल्स टू 3xy। इसको इक्वेशन 1 डाल के अभी लीव कर लेती हूँ मैं। ओके, नाउ अब क्या बोला गया, सम तो हो गया। डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ प्रेजेंट एज इज़ 1/4, ठीक है। डिफरेंस कितना है, 1/4, ठीक है। यहाँ पे कर लेती हूँ मैं। नाउ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 40। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 40, क्रॉस मल्टीप्लाई 40, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई, 40x माइनस 40y इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, क्लियर। चलो, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 एलिमिनेट कर दे, क्या हो जाएगा, एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो क्या है, 40x प्लस 40y इज इक्वल्स टू 3xy, 40x माइनस 40y इज इक्वल्स टू एक्स वाई। 40y कैंसिल हो गया, 40 प्लस 40 80x इक्वल्स टू ये 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 3 प्लस 1 4xy, x कैंसिल हो गया। 80 इज इक्वल्स टू 4y, तो y इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 4 दैट इज़ 20, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 20, मतलब कि बेटी की वैल्यू 20 ईयर्स आ गई। चलिए, अब ये y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में कहीं भी अप्लाई कर लोगे तो आपको x मिल जाएगा, ठीक है। सो नाउ मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ, 40x प्लस 40y इज इक्वल्स टू 3xy, 40x प्लस 40y की जगह 20 इज इक्वल्स टू 3xy की जगह 20, 40x प्लस 4 2 8 800 इक्वल्स टू 320 60x। सो 800 इज इक्वल्स टू 60x माइनस 40x, ठीक है। ये यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। सो 800 इज इक्वल्स टू 20x, तो x इज इक्वल्स टू 800 डिवाइडेड बाय 20 140, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 40 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर दस द एज ऑफ मदर इज़ 40 ईयर्स एंड द एज ऑफ डॉटर इज़ 20 ईयर्स। बात समझ आई, ओके। आपको यकीन हो ना कि मैम कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई लिख देते, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई लिख देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक बार ट्राई करके देखियो, ठीक है। ट्राई करके देखना, आपको उसके अंदर ना बेटी की एज जो है वो मदर की एज से ज़्यादा मिलेगी, ओके। ट्राई करके देखना। तो ये चीज़ें ध्यान देना, रेसिप्रोकल है तो उसके अंदर वैल्यू जो है वो रिवर्स हो जाती है। सो बच्चों, यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन मैं यहाँ तक करवा रही हूँ 10 क्वेश्चंस, ठीक है। पार्ट 2 लेके आऊँगी। देखिए, मैं इसमें आपको मार्किंग तो नहीं बता पा रही हूँ कि 2 मार्क का होगा 3 मार्क का होगा, जो मुझे ध्यान है वो जिसमें आपको पहले बता दिया 2 मार्क का पूछा गया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हमने किया वो 3 मार्क में आता है। तो मैं आपको कंप्लीट डिफ़िकल्टी सेशन वाले क्वेश्चंस दे रही हूँ, तो इसके लिए देखते रहिएगा। जैसे ही हमने एक सीरीज़ अभी ख़त्म कर ली, अब पार्ट 2 लेके आऊँगी जिसमें मैं 10 क्वेश्चन ख़त्म किया ना हम लोगों ने यहाँ पे 10, ठीक है। तो 11 का वहाँ से मैं स्टार्ट कर लूँगी, तो 11 से 20 या 25 जितने क्वेश्चंस बनते हैं उतने मैं बनाऊँगी, ओके। और साथ साथ में दूसरा साइंस का भी मेरा इस तरीके से कंटेंट चालू है, ओके। बिहाइंड द बैग एक बार वो कंटेंट फिनिश हुआ तो मैं साइंस का वीडियो भी लेके आऊँगी। तो आप बस बच्चों प्रैक्टिस करते जाइए, ओके। और गाला तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है हमारा, एक आध कुछ सेक्शन बाकी होगा शायद एसएस में, तो वो एक मैं देख लेती हूँ, मुझे टाइम मिले मैं वो वाला भी बना के आपको दे दूँगी, ठीक है। तो ये वाले सब चीज़ें करते जाइए, मेरे साथ जुड़े रहिए बच्चों, और जो वीडियो मैं डालती जा रही हूँ उसको शिद्दत से इत्मीनान से देखिए, ओके। रात को सुबह को जब आपका पढ़ने का मन करता है और जब आपको लगता है कि मेरे पास शांति है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, ठीक है, तब वीडियो को देखिए, सॉल्व कीजिए। मैं आपको बेट लगा रही हूँ, अगर आपने मेरे साथ सम सॉल्व किए और
टेक्निक समझी तो आपका मैथ का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि ये जो डिफ़िकल्टी लेवल बता रही हूँ ना, इसके आगे का डिफ़िकल्टी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ। ओके, तो ये वाले वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करना। ओके, उनको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो चलो बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, एंड वॉट एवर यू नीड सपोर्ट फ्रॉम माई साइड, ओके, डू कमेंट मी. आई एम हेयर टू सपोर्ट यू wherever you want, wherever you find difficulty, I am here to support you. Okay, तो चलो मिलते हैं in the next class. टाटा.